नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 8 बजने को हैं और हमेशा की तरह हम लेकर हाजिर हैं सारा देश 100 खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के सफर की। अहमदाबाद के ओडव इलाके में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने 4 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे 19 साल की एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। शनिवार को इस हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने गाड़ी की शिनाख्त कर ली है और लापरवाही का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। लुधियाना में एक शराबी पुलिस वाले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें शराब के नशे में धुत पुलिस वाले की हरकत कैमरे में कैद हो गई। दरअसल आरोप है कि यह पुलिसकर्मी अक्सर शराब पीकर मॉल में घुस आता था और वहां पर मौजूद लोगों को परेशान किया करता था। यूपी के लखीमपुर में नशे की हालत में बेसुध पड़े पुलिस वाले को लोगों ने उठाकर अस्पताल भेजा। यह पुलिसकर्मी नशे में इतना बेसुध था कि वर्दी की गरिमा भी भूल गया और सड़क पर ही लेट गया। बिहार के हाजीपुर से एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग एक डॉक्टर के क्लिनिक पर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हाजीपुर के जागृति क्लिनिक में डॉक्टर विवेकानंद झा के पास कुछ लोग आए थे, लेकिन डॉक्टर की क्लिनिक में नंबर लगाने को लेकर कुछ विवाद हुआ और इन लोगों ने क्लिनिक में फायरिंग कर दी। बिहार के हाजीपुर में बदमाशों ने एक पुलिस वाले की गोली मारकर हत्या कर दी। हाजीपुर के वैशाली थाने में तैनात एएसआई अशोक कुमार को गोली मारकर बदमाश उनकी सर्विस रिवॉल्वर लेकर भाग गए। हत्या की वजह का हालांकि अब तक पता नहीं चल पाया है। सहारनपुर के स्टार पेपर मिल में तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत है। शनिवार को तेंदुए के दिखने के बाद मिल में हड़कंप मच गया। इसके बाद पूरी मिल को खाली कराने के बाद वन विभाग की टीम ने दोबारा से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को तेंदुए ने स्टार पेपर मिल में काम कर रहे कर्मचारियों पर हमला बोल दिया था, जिसमें एक कर्मचारी घायल हो गया था। 30 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद भी वन विभाग की टीम पिंजरा लगाए तेंदुए का इंतजार कर रही है। इधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शनिवार रात चुनावी रंजिश में जिला पंचायत सदस्य रविंद्र उर्फ भोला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साई भीड़ को शांत कराया और किसी तरह से स्थिति पर काबू पाया। मुंबई के अंधेरे इलाके में बीती रात एक गाड़ी ने सड़क पर खड़े परिवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में परिवार के 6 सदस्य घायल हो गए। वारदात के बाद वैगन आर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। दुर्घटना में घायल हुए सभी 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में शनिवार की रात झुग्गियों में आग लग गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से इसमें झुलस गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह आग रात करीब 11:15 बजे लगी। माना यह जा रहा है कि एक छोटे सिलेंडर की वजह से ये आग लगी। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की 10 गाड़ियों ने इस आग को काबू में कर लिया, लेकिन इससे पहले करीब 10 झुग्गियां खाक हो चुकी थी। जिन बच्चों की झुलसने की वजह से मौत हुई, उनकी उम्र 6 महीने, 4 साल और 7 साल थी। मुंबई के ऐतिहासिक हैंकॉक ब्रिज अब अपने इतिहास के पन्नों में समाने जा रहा है। 135 साल पुराने इस ब्रिज को आज पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। सेंट्रल रेलवे की निगरानी में इस ब्रिज को तोड़ने का काम बीएमसी कर रही है। इस को तोड़ने की जो कार्रवाई है, उसके मद्देनजर सेंट्रल रेलवे ने आज 18 घंटों का मेगा ब्लॉक रखा है। मेगा ब्लॉक की वजह से इस रूट पर रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। इस दौरान लोकल ट्रेन की 100 सेवाएं रद्द होंगी और साथ ही साथ 42 लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं वो भी रद्द होंगी। ब्रिज को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। राम मंदिर के मुद्दे पर दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहे सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। शनिवार की तरह आज का दिन भी हंगामेदार होने के आसार हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में राम जन्मभूमि पर होने वाले सेमिनार के खिलाफ छात्र संगठनों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि 9 और 10 जनवरी को सुब्रमण्यम स्वामी की अध्यक्षता में श्री राम जन्मभूमि विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार शुरू होने से पहले ही एनएसयूआई और आइसा सहित दूसरे छात्र संगठनों ने पोस्टर्स, बैनर्स लगाकर जमकर नारेबाजी की। शनिवार को सम्मेलन के दौरान छात्र गुटों के बीच भिड़ंती हुई, जिसे काबू में करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। सेमिनार में राम मंदिर पर बोलते हुए उधर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से मंदिर बनाए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि देश के पुनरुत्थान के लिए मंदिर बनना जरूरी है। स्वामी ने कहा कि मंदिर जरूर बनेगा और अगर लोग इसका शांतिपूर्ण विरोध करते हैं तो ठीक है, लेकिन हिंसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। शनिवार को पठानकोट में आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी एयरबेस का दौरा करने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने सुरक्षा की समीक्षा की और आतंकी हमले के बारे में जवानों से पूरी जानकारी ली। इतना ही नहीं, मोदी ने उस इलाके का हवाई सर्वे भी किया जहां से आतंकी दाखिल हुए थे। प्रधानमंत्री ने यहां जवानों की हौसला अफजाई भी की। राजस्थान और गुजरात की सीमाओं में शनिवार को जासूसी करते हुए एक बाज कबूतर पकड़े गए। राजस्थान में भारत पाक सीमा के पास एक खुफिया बाज पक्षी उड़ता हुआ पाया गया, जिसे बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया।
इस बाज के पैर पर 34 मेगापिक्सल क्षमता का कैमरा बंधा हुआ था। ये बाज पिछले कुछ समय से सीमा के इस पार की सूचनाएं कैमरे के माध्यम से पाकिस्तान भेज रहा था। उधर गुजरात में भी वेरावल इलाके में पुलिस ने एक संदिग्ध कबूतर पकड़ा है। इसके पैर पर सिक्के नुमा चिप लगी हुई थी, जिस पर किसी दूसरी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। फिलहाल गुजरात एफएसएल उस चिप की जांच कर रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने शनिवार रात पाक पीएम नवाज शरीफ से फोन पर बात की और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता प्रक्रिया का जारी रहना क्षेत्र की शांति व्यवस्था के हित में है। वहीं नवाज शरीफ ने कैरी को यह कहा कि पाकिस्तान किसी को भी आतंकवाद के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। जम्मू कश्मीर में शनिवार को राज्यपाल शासन लागू हो गया। देर शाम राज्यपाल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यपाल शासन लागू होने की बात कही थी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद शोक समारोह में शामिल होने के लिए श्रीनगर जाएंगी। जीएसटी बिल को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच टकराव की स्थिति बरकरार है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के रवैये पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि कांग्रेस के उच्च नेतृत्व बिल में देरी के लिए जिम्मेदार हैं। जेटली ने यह कहा कि जीएसटी को लेकर कांग्रेस के सिर्फ कुछ लोगों को समस्या है और वो लोग इसमें खुश होते हैं, लेकिन आखिरकार ये बिल पास जरूर होगा। उधर कांग्रेस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लोगों को भटकाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने यह कहा कि मोदी और बीजेपी नहीं चाहते कि बिल पास हो, इसलिए गतिरोध बरकरार है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव पर निशाना साधा है। पठानकोट हमले पर बोलते हुए उमा ने कहा कि सेना का ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। उमा भारती ने यह कहा कि कुछ लोगों की आदत है कि खुद की निंदा करना, जैसे कि आमिर और उनकी पत्नी ने भारत के मुंह पर कालिक पोती है। अरुण जेटली के बाद अब डीडीसीए ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। डीडीसीए ने केजरीवाल और कीर्ति आजाद पर झूठा आरोप लगाकर छवि पर दाग लगाने का आरोप लगाया है और इन दोनों के खिलाफ 2.5 करोड़ की मानहानि का दावा किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने यूपीए राज के एक पुराने विवाद को फिर से जिंदा कर दिया है। तिवारी ने 4 साल पहले पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की विवादास्पद खबर को सही करार दिया। विवादास्पद खबर में फौज की 2 यूनिट्स के दिल्ली की ओर कूच को लेकर तत्कालीन सेना प्रमुख पर सवाल उठाए गए थे। वहीं बीजेपी ने मनीष तिवारी के इस बयान को सस्ती लोकप्रियता और चर्चा में बना रहने के लिए दिया गया बयान करार दिया। यूपी सरकार में नेता विपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकायुक्त नियुक्ति पर राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के बाद यूपी में लोकायुक्त की नियुक्ति पर विवाद और गहराता नजर आ रहा है। राज्यपाल राम नाईक को भेजी इस चिट्ठी में यह कहा गया है कि लोकायुक्त नियुक्ति की बैठक में जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव के नाम पर चर्चा ही नहीं हुई थी। राज्यपाल ने यह चिट्ठी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री को भेज दी है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस पहले ही चिट्ठी लिखकर ये कह चुके हैं कि जस्टिस रविंद्र का नाम चर्चा में था ही नहीं, फिर भी यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पास जो नाम भेजे उसमें जस्टिस वीरेंद्र का नाम शामिल कर लिया गया। उधर राज्य सरकार ने मौर्य की इस चिट्ठी पर यह कहा है कि या तो मौर्य के दस्तखत झूठे हैं और या फिर खुद मौर्य। सेल्फी के क्रेज ने मुंबई में एक बार फिर से 2 लोगों की जान ले ली है। दरअसल तरन्नुम नाम की लड़की सेल्फी लेते हुए पानी में गिर गई। उसे बचाने के लिए एक युवक पानी में गया और उसकी भी पानी में डूबकर मौत हो गई। शनिवार को दमकल के कर्मचारी दिन भर सर्च ऑपरेशन में लगे रहे। इसके बाद कोस्ट गार्ड्स ने भी हेलीकॉप्टर की मदद से खोजने के प्रयास किए, जिन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। मुंबई के माटुंगा में रहने वाली ललिता सुब्रमण्यम नाम की महिला जो देखभाल है वो पिछले 25 सालों से माटुंगा पुलिस कर रही है, जिसके चलते 82 साल की ललिता सुब्रमण्यम को लोग अब माटुंगा की मम्मी के नाम से भी जानने लगे हैं। 25 सालों से माटुंगा पुलिस ललिता सुब्रमण्यम का पूरी तरह से ध्यान रख रही है। माटुंगा पुलिस स्टेशन का हर अधिकारी कर्मचारी ललित सुब्रमण्यम को अपनी मां की तरह मानता है। दरअसल ललिता सुब्रमण्यम के 2 बेटे और एक बेटी हैं, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहते। जहां एक बेटा और बेटी अमेरिका चले गए हैं, तो वहीं दूसरा बेटा जो है वो बेंगलुरु में रहता है। दिल्ली के भोगल में इस बार कश्मीरी युवक की पिटाई का एक मामला सामने आया है। थाने में की गई शिकायत के मुताबिक 4 अज्ञात लोगों ने उन्हें टेररिस्ट बोला और उनके दोस्त की पिटाई भी की। विरोध करने पर इन लोगों ने उनके पीछे कुत्ते दौड़ा दिए। बिहार के दरभंगा में इंजीनियर डबल मर्डर केस में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बहरी ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी और उसके पति संजय लाल देव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों ने वारदात में साजिश रचने और अपराधियों के अपने घर आने जाने की बात को कबूल किया है। बता दें कि दरभंगा के इंजीनियर मर्डर केस में इसी के साथ अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई के दादर इलाके में एक स्कूल में 9 साल की एक छात्रा के साथ बलात्कार की कोशिश की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़ित छात्रा के साथ स्कूल के शौचालय में भी बलात्कार करने की कोशिश की।
शिवाजी पार्क पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी स्कूल के पास एक हॉल में काम करता था। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के नाम पर रामपुर में लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार शानू और कामरान नाम के 2 ठगों ने मोहल्ला टीम निवासी समीउल्लाह खान को टीपू सुल्तान मार्केट में 4 लाख में एक दुकान दिलाने के नाम पर 2,18,000 रुपए ठग लिए। इन दोनों ठगों में से शानू ने खुद को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान का दोस्त बताते हुए दुकान दिलाने का वायदा किया था। पुलिस ने एक आरोपी शानू को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की जिस्म फरोशी के बाजार पर कब्जे को लेकर राहुल कपूर नाम के एक शख्स ने जिस्म फरोशी के धंधे की कुख्यात आरोपी रही सोनू पंजाबन पर धमकी देने का आरोप लगाया है। राहुल कपूर ने आरोप लगाया है कि सोनू पंजाबन उसकी हत्या कराना चाहती है। राहुल कपूर का दावा है कि 4 साल पहले सोनू को उसी ने गिरफ्तार करवाया था और अब जेल से बाहर आने के बाद सोनू पंजाबन उससे बदला लेना चाहती है। दरअसल राहुल कपूर भी देह व्यापार के धंधे में लिप्त बताया जाता है। राहुल के मुताबिक सोनू चाहती थी कि वो उसके साथ मिलकर काम करे। हालांकि राहुल कपूर का कहना है कि अब वो इन धंधों को छोड़ चुका है। इलाहाबाद में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस छापेमारी कर इंपोर्टेड प्रिंटर कंप्यूटर्स बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए नकली नोट के कारोबारियों के पास से 100 के 3,000 के जो नकली नोट है उनके साथ ही 1,000 के 8 नोट भी बरामद किए हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में चल रही सैन्य भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे अभ्यर्थियों ने ट्रेन की महिला बोगी पर कब्जा कर लिया और महिलाओं से छेड़छाड़ की। आत्म शिकायत पर पुलिस ने 11 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। रेलवे पुलिस के हिरासत में आए ये 11 युवक श्रावस्ती जिले के हैं। यूपी के फिरोजाबाद में कुछ दबंगों ने एक युवक की सरे बाजार जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में पीड़ित का कसूर बस ये बताया जा रहा है कि उसने दबंगों को ठीक से गाड़ी चलाने के लिए कहा था। पटना में रेल डकैती की योजना बनाते 5 अपराधियों को रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 3 देशी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तारी के वक्त अपराधियों ने रेल पुलिस पर हमला भी किया। अपराधियों के अन्य जो साथी हैं उन गिरफ्तारी के लिए रेल पुलिस छापेमारी कर रही है। झारखंड के सरायकेला में देवर ने कुल्हाड़ी से वार करके अपनी विधवा भाभी की हत्या कर दी। मृतका चप्पा देवी 50 साल की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी का यह कहना है कि उसकी भाभी जबरन उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जिससे तंग आकर उसने ये कदम उठाया। यूपी के सहारनपुर में गौरव गिटारिस्ट नाम के एक युवक ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने के लिए लगातार 7 घंटे तक गिटार बजाया। फिलहाल लगातार गिटार बजाने का रिकॉर्ड 53 घंटे का है। नरसिंहपुर में स्कूल में इधर बच्चों का भविष्य संवारने के लिए खुद कलेक्टर ने स्कूल जाकर बच्चों को जनरल नॉलेज पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। कलेक्टर के बच्चों को जनरल नॉलेज पढ़ने से बच्चे खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जनरल नॉलेज पढ़ने जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कलेक्टर की यह मुहिम बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए बेहतर कदम है। जयपुर के फोर्टिस हॉस्पिटल से एक महिला का लिवर ट्रांसप्लांट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दिल्ली भेजा गया। इसके लिए जयपुर से दिल्ली तक के हाईवे को पुलिस की सहायता से खाली कराया गया। उदयपुर में पुलिस ने स्टोन माइंस में काम कर रहे 54 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। पुलिस की कार्यवाही में मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों में 48 लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि स्टोन माइंस में बड़ी संख्या में बच्चों से मजदूरी करवाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने यह छापेमारी की। हरियाणा के जींद में पंचायत चुनाव के मद्देनजर शराब पिलाने वालों के खिलाफ जींद की महिलाओं ने डंडा उठा लिया है। जो भी प्रत्याशी शराब पिलाकर वोटर्स को लुभाता नजर आया, उन्हें ये महिलाएं डंडे से मारेंगी। चुनाव में आमतौर पर प्रत्याशी वोटर्स को शराब देकर उन्हें लुभाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से महिलाओं ने गांव में पहरा देना शुरू कर दिया है। उत्तर पंजाब के मोहाली में कार की बैटरी में आग लगने से 2 कारें जलकर खाक हो गई। वहीं इस दौरान पास पड़ा एक गैस सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो गया। आग की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस आग के चलते कई लोग बिल्डिंग में ही फंस गए। हालांकि बाद में सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया को सीरीज शुरू होने से पहले ही फिटनेस फ्रंट पर झटका लगा है। मांसपेशियों में खिंचाव के चलते मोहम्मद शमी पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं शमी के फिटनेस टेस्ट में फेल होने के बाद अब उनके बदले में भुवनेश्वर कुमार ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्रद्धा कपूर की ताजा तस्वीरों ने फैंस को काफी चौंका दिया है। इसमें वो एक ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए खतरनाक स्टंट्स करती नजर आ रही हैं।
दरअसल श्रद्धा मुंबई के 34 मंजिल वाले एक 5 स्टार होटल पर डांस करती हुई दिख रही हैं। सलमान खान की फिल्म सुल्तान के लिए हीरोइन की तलाश खत्म हो गई है। आदित्य रॉय चोपड़ा ने सुल्तान की बेगम के लिए अनुष्का शर्मा को फाइनल कर लिया है। आदित्य को ये लगता है कि अनुष्का शर्मा हरियाणवी लड़की का किरदार अच्छी तरह से पर्दे पर निभा सकती हैं। अनुष्का से पहले कृति सनॉन, मृणाल, परिणीति चोपड़ा और यहां तक कि प्रियंका चोपड़ा के नाम पर भी विचार किया गया था। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और निमृत कौर की आने वाली फिल्म का नया गाना तू भुला जिसे रिलीज हो चुका है। इस गाने में दोनों की स्टनिंग केमिस्ट्री नजर आ रही है। इस गाने में जहां एक तरफ आपको वंदे मातरम सुनकर देशभक्ति जैसी फीलिंग आएगी, तो वहीं दूसरी तरफ इसमें 1990 में इराक कुवैत युद्ध के दौरान कुवैत में फंसे भारतीयों के सफर की एक झलक भी देखने को मिल सकती है।